Okay, hi everyone. So today let's discuss one interesting problem. So it says a glass full of water has a bottom of area 20 centimeter square, top of area 20 centimeter square, height 20 centimeter and volume half a liter. Find the force exerted by the water on the bottom. Fine. So इस तरह से हमें ये डायग्राम दे रखा है. ये जो टॉप है इसका एरिया 20 सेंटीमीटर स्क्वायर है, बॉटम का एरिया 20 सेंटीमीटर स्क्वायर है एंड ये जो हाइट है दैट इज़ ऑल्सो 20 सेंटीमीटर एंड जो वॉल्यूम है इस वाटर का दैट इज़ हाफ लीटर. सो वी हैव टू फाइंड आउट द फोर्स एक्सर्टेड बाय द वाटर ऑन द बॉटम. सो एक काम करते हैं, हम प्रेशर फाइंड आउट करते हैं बॉटम पे कितना है. व्हाट इज़ द प्रेशर ऑफ द वाटर एट द बॉटम. सो देखो ऊपर एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा एंड एच हाइट नीचे जो प्रेशर होगा किसी लिक्विड में दैट विल बी पी ए टी एम प्लस रो इंटू जी इंटू एच. Now atmospheric pressure is 10 raised to the power 5. You can see values are given. इस तरह से ये values given है. Density of water that is 1000, right? So 10 raised to the power 3 into G 10 into height that is 20 centimeter. It means 0.2 meter. Now you can calculate this value. आप इसे इस तरह से लिखो 0.02 into 10 raised to the power 5 plus 10 raised to the power 5. So it will be 1.02 into 10 raised to the power 5 Pascal. Now force is simply pressure into area, है ना. So force will be pressure into area. Pressure is 1.02 into 10 raised to the power 5 into area is 20 centimeter square. 20 centimeter square है. सो इसे हमें मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करना पड़ेगा. इट मीन्स हमें 10 रेज टू द पावर 4 से डिवाइड करना पड़ेगा सो दैट ये जो फोर्स आएगा ये ऐसा यूनिट में आएगा दैट इज़ न्यूटन. नाउ यू कैन कैलकुलेट दिस वैल्यू 10 रेज टू द पावर 4. सो ये 10 हो जाएगा. सो 1.02 इंटू 200. सो इट विल बी 204 न्यूटन. सो कितना फोर्स लगेगा बाय द वाटर ऑन द बॉटम दैट विल बी 204 न्यूटन, राइट. अभी चेक करते हैं. कंसिडरिंग द इक्विलिब्रियम ऑफ द वाटर फाइंड द रिजल्टेंट फोर्स एक्सर्टेड बाय द साइड्स ऑफ द ग्लास ऑन द वाटर. फाइन. एक काम करते हैं, हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं इस वाटर का. सो ये कुछ इस तरह से है. नाउ आप देखो कितने फोर्सेस लगेंगे. बॉटम से नॉर्मल रिएक्शन लगेगा वाटर पे, कितना लगेगा 204 इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस. लाइक ये जो वाटर है इसने बॉटम पे कितना फोर्स लगाया था 204 न्यूटन इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन. सो इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगेगा, है ना. नॉर्मल रिएक्शन लगेगा बॉटम से 204 इन द अपवर्ड डायरेक्शन. एंड देखो ऊपर से एटमॉस्फेरिक प्रेशर है इस वाटर पे, ऊपर एटमॉस्फेरिक प्रेशर है. सो उसके कारण कितना फोर्स लगेगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर इनटू एरिया. नाउ प्रेशर कितना है एटमॉस्फेरिक प्रेशर 10 रेज टू द पावर 5. टॉप में एरिया कितना है 20 सेंटीमीटर स्क्वायर. सो 20 इंटू 10 रेज टू द पावर 4. ऐसा यूनिट में हम यूज़ करेंगे. लाइक सेंटीमीटर स्क्वायर को आपको मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करना है. सो इस तरह से ये कितना आ गया 200 न्यूटन. सो ऊपर से जो फोर्स लगेगा दैट विल बी 200 न्यूटन एंड इसका जो वेट लगेगा वर्टिकली डाउनवर्ड mg. नाउ इसका वॉल्यूम कितना है हाफ लीटर. नाउ हाफ लीटर वॉल्यूम है तो मास कितना होगा हाफ किलोग्राम. आप देखो 1 लीटर वाटर का जो मास होता है दैट इज़ 1 किलोग्राम. ये आपको पता होनी चाहिए, अदरवाइज़ आप इसे कन्वर्ट भी कर सकते हो. आई थिंक यू ऑलरेडी नो हाउ टू कन्वर्ट इट, राइट. सो वी विल नॉट गो इनटू दैट. और यू कैन रिमेंबर कि जो 1 लीटर वाटर है उसका जो मास है वो 1 किलोग्राम होता है. सो हाफ लीटर का जो मास होगा दैट विल बी हाफ किलोग्राम. सो mg कितना हो जाएगा m इंटू जी दैट इज़ 5 न्यूटन. सो 5 न्यूटन लगेगा वर्टिकली डाउनवर्ड. नाउ कौन से फोर्सेस बचे आप देखो. ये जो वॉल्स हैं ग्लास के, है ना, ये जो ग्लास के साइड में वॉल्स हैं वहाँ से भी फोर्सेस लगेंगे कुछ इस तरह से. अगर यहाँ पे F1 होता है देन सिमेट्री से हम कह सकते हैं यहाँ पे F1 होगा, यहाँ से कुछ F2 होगा, है ना. सो सिमेट्री से यहाँ पे भी कुछ F2 होगा. एंड ये जो फोर्सेस हैं इनका हमें इंडिविजुअल वैल्यू फाइंड आउट नहीं करना है, इनका रिजल्टेंट वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है. लाइक ये जो फोर्सेस हैं इनका रिजल्टेंट फोर्स हमें फाइंड आउट करना है. सो लेट मी ड्रॉ फाइनल फ्री बॉडी डायग्राम. आप देखो ये वाटर है, आप बॉटम से 204 न्यूटन, टॉप से 200 न्यूटन, सेंटर ऑफ मास पे वर्टिकली डाउनवर्ड 5 न्यूटन एंड
एक ही फोर्स बचा है, लाइक जो फोर्सेस बचे हैं उनका जो रिजल्टेंट है, लेट्स से दैट इज़ कुछ एफ नेट है ना, जो भी नेट फोर्स आएगा बचे हुए फोर्सेस का, उनके हम कंपोनेंट ले सकते हैं हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में लेट्स से एफ एक्स और वर्टिकल डायरेक्शन में एफ वाई. नाउ वी कैन रिप्लेस ऑल दीज फोर्सेस बाय द रिजल्टेंट फोर्स. लाइक ये जो फोर्सेस हैं वॉल से है ना, साइड में जो वॉल है वहाँ से जो फोर्सेस है उनका जो रिजल्टेंट है हम डायरेक्टली वही फोर्स दिखा सकते हैं. सो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कुछ एफ एक्स है और वर्टिकल डायरेक्शन में कुछ एफ वाई है. सो इस तरह से यहाँ पे एफ एक्स होगा और कुछ एफ वाई होगा. नाउ ये जो वाटर है ये इक्विलिब्रियम में है, सो इट मीन्स नेट फोर्स इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन दैट शुड बी इक्वल टू जीरो. नाउ एक ही फोर्स है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में दैट इज़ एफ एक्स, सो एफ एक्स से ज़ीरो होगा. वर्टिकल डायरेक्शन में भी नेट फोर्स ज़ीरो होना चाहिए. इट मीन्स 200 प्लस 5 दैट शुड बी इक्वल टू 204 प्लस एफ वाई. नाउ यहाँ से एफ वाई कितना आ जाएगा 1 न्यूटन, राइट. सो जो रिजल्टेंट फोर्स आएगा बाय द वॉल्स, साइड में जो वॉल्स हैं ग्लास के, वहाँ से जो नेट फोर्स आएगा दैट विल बी इन वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन एंड उसका मैग्नीट्यूड होगा 1 न्यूटन. हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में आप देखो ज़ीरो हो गया ना, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई कंपोनेंट नहीं है, वर्टिकल डायरेक्शन में ही कंपोनेंट है दैट इज़ 1 न्यूटन. So I think you have understood. Let me know if you still have any confusion. We can discuss further. Okay, keep working hard. Best of luck. Bye.